सूरतुल फातिहा कलाम मुक़द्दस की सबसे पहली सूरत है। ये सूरत मक्की है। आमतौर पर आप लोग ये सुनते रहते हैं कि फला सूरत मक्की है और फला मदनी। तो मक्की और मदनी का ये मतलब नहीं होता है कि जो सूरत मक्का में नाजिल हुई उसको मक्की कहते हैं और जिसका नुज़ूल मदीने में हुआ उसको मदनी कहते हैं, बल्कि मक्की और मदनी का मतलब ये होता है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल की उम्र में नबी बनाए गए तब से लेकर के 13 साल तक और मजीद मक्का के अंदर क़याम पजीर रहे और इन दिनों के अंदर जो भी सूरतें नाजिल हुई उनको मक्की कहा जाता है, चाहे वो किसी भी मकाम और किसी भी जगह नाजिल हुआ। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना हिजरत करने का हुक्म दिया। अब मदीना हिजरत करने के बाद जो भी सूरतें नाजिल हुई उनको मदनी कहा जाता है, चाहे वो सूरतें मदीना में नाजिल हुई हो, मदीना के अकनाफ अतराफ में नाजिल हुई हो, या तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज वगैरह करने के लिए आए तो मक्का या मक्का के अकनाफ अतराफ में नाजिल हुई हो, कहीं पे भी नाजिल हुई हो। हिजरत से पहले जो सूरतें नाजिल हुई उसको मक्की सूरतें कहा जाता है। हिजरत के बाद जो सूरतें नाजिल हुई उसको मदनी सूरत कहा जाता है। बाज उलमाए किराम और मुफस्सिरीन ये कहा करते हैं कि ये मदनी सूरत है और बाद का ये कहना है कि ये मक्की सूरत है, लेकिन इसका नुज़ूल 2 मरतबा हुआ है। एक मरतबा मक्का में नाजिल हुआ था, फिर मदीना में भी इसका नुज़ूल हुआ, इस वास्ते ताकि इस सूरत की फजीलत बतलाई जाए, इसकी अहमियत बतलाई जाए। तो इस सूरत की फजीलत और अहमियत बतलाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल फातिहा को 2 मरतबा नाजिल किया। ये बात मुफस्सिरीन का कौल है। इस सूरत के अंदर 7 आयतें हैं। कितनी आयतें हैं? 7 आयतें हैं। उसकी पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जो कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान फरमाता है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब है। तमाम तारीफें किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। अब सवाल यह पैदा होता है कि तमाम किस्म की तारीफें अल्लाह के लिए क्यों की जाए, वजह क्या है? हम इंसानों की ये फितरत है, हमारा ये खासा है और बड़ी अच्छी आदत है कि हमारे ऊपर अगर कोई कुछ एहसान करता है या किसी के ऊपर कोई भलाई करता है, खैर खाई करता है, अच्छाई का मामला करता है, या कोई कुछ कारनामा अंजाम देता है या किसी काम को बड़े ही अच्छे ढंग से करता है तो लोग उसकी तारीफ बयान करते हैं। जब एक इंसान दूसरे इंसान की तारीफ इसलिए करता है कि इसके ऊपर एहसान किया गया है, तो मेरे भाइयों कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमारे ऊपर एहसान नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों को तो बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम इंसानों के ऊपर इतने सारे एहसानात हैं जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुन नहल सूरा नंबर 16 की आयत नंबर 18 के अंदर इरशाद फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ने इतनी नेमतें हमें दी हैं कि हम अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिर्फ नेमतों को गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते हैं। खुद अपने जिस्म पर गौर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें पैदा किया, हमारी हकीकत और हैसियत क्या है। आज हम दुनिया के जिन लोगों की तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं, इस वास्ते कि उसका इस मुआशरे और सोसाइटी के अंदर एक मुकाम है, एक मर्तबा है, एक इमेज बना हुआ है, वो बहुत ही लायक और फाइक बना हुआ है, वो मालदार और जमींदार है, वो बहुत ही स्मार्ट और खूबसूरत है, वो निडर और जुर्रतमंद है, या किसी भी वजह से हम अगर किसी की तारीफ और तौसीफ कर रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है
کہ یہ انسان جب پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت اسے کوئی جانتا تھا, کوئی اس کی تعریف اور توصیف کر رہا تھا, اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت تھی, وہ لائق ذکر کوئی چیز تھا. اللہ سبحانہ وتعالی سورہ انسان کے اندر ارشاد فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے جب وہ ذکر کرنے کی کوئی چیز ہی نہیں تھا, پیدا نہیں ہوا تھا, کون جانتا تھا, کون اس کی تعریف و توصیف کر رہا تھا. پھر اللہ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے اس انسان کو جس کی آج تعریف و توصیف کے پل باندھے جا رہے ہیں, جس کی لوگ دن رات گن گا رہے ہیں, اس کو ہم نے میاں بیوی کے مرد اور عورت کے ملتے جلتے نطفہ سے پیدا کیا, اس منی کے قطرے سے پیدا کیا جو معمولی ایک قطرہ پانی تھا. اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہو گیا کہ اس نے اس گندے نطفے سے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور پھر ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھا. اس 9 مہینے اللہ رب العالمین دن بدن ہمارے اندر کیا کہتے ہیں ترقی کرتے گیا. آہستے آہستے وہ نطفہ سے ہم گوشت پوشتے بنے, ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا, گوشت چڑھایا گیا, چمڑے چڑھائے گئے, آنکھ کان دیے گئے. اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ میں ہمیں رزق پہنچاتا رہا, اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ میں ہمیں آکسیجن پہنچاتا رہا. پھر 9 مہینے کے بعد وہ اللہ رب العالمین بڑے ہی خوبصورت انداز میں انسان کو پیدا کر کے نکالتا ہے, اور پھر وہ بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ سے نکل رہا ہے اسے کچھ بھی ہوش نہیں ہے, کچھ بھی سمجھ اور شعور نہیں ہے. اسے یہ پتا چل جاتا ہے کہ ماں کا جو پستان ہے اسی میں میرا رزق ہے. اپنا منہ ماں کے پستان میں لگا دیتا ہے, اپنا رزق حاصل کرتا ہے. پھر دن بدن یہ بڑا ہوتے جاتا ہے, ہوشیار اور سمجھدار ہوتے جاتا ہے, اس معاشرے کے اندر کچھ قابل بن جاتا ہے. اسی اللہ رب العالمین کو بھلا دیتا ہے. دنیا کے سارے لوگوں کی تعریف و توصیف تو کرتا ہے, لیکن جس اللہ رب العالمین اس کو نیستی سے ہستی میں لایا, جس اللہ رب العالمین نے ایک معمولی قطرے سے اتنا تنو مند اور صحت مند بنایا, اتنا ہوش مند, خرد مند اور عقل مند بنایا, اتنا سمجھدار بنایا کہ آج دنیا ان کی گن گا رہی ہے. یہ انسان اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا چھوڑ دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 109 کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کائنات کے لوگ جن کو میں نے پیدا کیا, یہ پورے کائنات ان کے سہولیات کے واسطے بنایا, یہ کائنات کے انسان آج مجھے بلا بیٹھا ہوا ہے, یہ کائنات کے انسان میری تعریف اور توصیف چھوڑ کر کے ان کی تعریف اور توصیف کر رہا ہے. ان انسانوں کو بتاؤ کہ میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے, گن نہیں سکتے, اور میری تعریف بھی تم نہیں کر سکتے. سن لو, کائنات کے اندر جتنے بھی سمندر ہیں, اگر وہ تمام سمندر سیاہی بن جائے اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی بزرگی اور عظمت کو, ان کی قدرت کو, ان کی تعریف و توصیف کو ایک انسان لکھنا شروع کر دے, تو یہ سمندر جسے سیاہی بنایا گیا تھا خشک ہو جائیں گے, لیکن اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف ختم نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 26 اور 27 کے اندر ارشاد فرماتا ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہی ہے. یقیناً اللہ رب العالمین بڑا بے نیاز اور تعریفوں والا ہے. ذرا سوچئے میرے بھائیو, ذرا سوچئے, اگر ہمارے اور آپ کے پاس چند 100 گز زمین ہو جائے
या इनके ऊपर हम कुछ खूबसूरत महल्लात बना दें, बिल्डिंग बना दें, कहीं पे स्विमिंग पूल बना दें, कहीं पे गार्डन बना दें, पार्क बना दें, लोग जाते हैं, तारीफ और तौसीफ करते हैं, कितनी बड़ी जमीन है, कितने बड़े जमीन में इतना खूबसूरत महल बनाया है, और उस इंजीनियर की भी क्या तारीफ करना जिसने इस तरीके से प्लानिंग की है। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, आसमानों और जमीन में जो कुछ है उसी अल्लाह का है। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा बेनियाज और तारीफों वाला है। कितना तारीफ वाला है, क्या उनकी तारीफ लिख सकते हैं? अगली आयत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते, वलौ अन्नमा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लाबुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुर मा नफदत कलिमातुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। ऐ कायनात के लोगों सुनो, रूए जमीन में जितने भी दरख्त हैं, जितने भी झाड़ हैं, जितने भी पेड़ हैं, अगर इन दरख्तों का कलम बना लिया जाए, और रूए जमीन में जितने समंदर है और इस जैसे और 7 समंदर लाया जाए, उनको स्याही बनाया जाए, और रूए जमीन के दरख्तों के बनाए हुए कलम से इन 7 समंदरों से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ और तौसीफ लिखनी शुरू कर दी जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ और तौसीफ खत्म नहीं होगी। लेकिन खत्म होगा तो क्या होगा? ये समंदर की जो स्याही वो खत्म हो जाएगा। क्यों मेरे भाई? अभी बताया ना आपको, हम जाते हैं, कहां जाते हैं? ऊटी जाते हैं। कहां जाते हैं? मनाली जाते हैं। कहां जाते हैं? जन्नत निशा कश्मीर देखने के लिए जाते हैं। तारीफ करते हैं इन चीजों की। अरे मेरे भाइयों, बनाया किसने है? ये एक बड़ा घर बनाने वाले की तारीफ करते हो? ये जमीन जिसने बनाई है, कितना बड़ा है ये जमीन। आज लोग कलाम इलाही की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, यकीन नहीं करते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर यकीन नहीं करते हैं। इनको यकीन होता है तो किस पे होता है? साइंस पे होता है, टेक्नोलॉजी पे होता है। बहुत ज्यादा इल्म वाला हो गया ये इंसान, साइंस की डिग्री हासिल करके। फर्डिनेंड मैगेलन, स्पेन का रहने वाला, उन्होंने सितंबर 1915 में स्पेन से इस दुनिया का चक्कर लगाने के वास्ते अपने साथियों के साथ 5 जहाज लिया, और उसके बाद एक ही सिमते में उसने सफर करना शुरू किया। फिर इस जो गोल जमीन है, इस गोल जमीन का एक ही सिमते में चक्कर लगाते लगाते जब उस जगह पहुंचा जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, तो 3 साल से ज्यादा का अरसा लगा। सोचिए जमीन कितनी बड़ी है। किसने बनाया? मैगेलन की तारीफ हो रही है कि देखिए, उसने पूरे जमीन का सैर किया और पता लगाया कि ये जमीन गोल है, लेकिन जिस अल्लाह ने इस मैगेलन को बनाया, जिस अल्लाह ने उसे दिल और दिमाग दिया, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूझबूझ दी, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको पानी में चलाया तिराया, वो अल्लाह चाहता तो क्या उसको उस पानी में डुबो नहीं देता? लेकिन अल्लाह ने मंजिल तक पहुंचाया, अपनी मंजिल तक पहुंच गया। मेरे भाइयों, हर एक की तारीफ करो, लेकिन अल्लाह फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी किस्म की तारीफें अल्लाह के लिए है। सबकी तारीफ करो, लेकिन सबसे ज्यादा अल्लाह की तारीफ करो। आप मैगेलन की तारीफ करो, लेकिन साथ साथ कहो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैगेलन ने देखिए अल्लाह के फजलो करम से इसका एक चक्कर लगाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस जमीन के बारे में जानकारी हासिल की। सिर्फ उसकी तारीफ न कर, साथ में अल्लाह की भी तारीफ कर, तो देख अल्लाह कितना बड़ा है, जितने इसने इतनी बड़ी जमीन बनाई, जिसका एक चक्कर जहाज, पानी के जहाज में लगाने वाले को कितना अरसा लगा? 3 साल से ज्यादा का अरसा लगाया। और ऊपर एक चमकता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है, उसको किसने बनाया?
कारनामे करने वालों की तारीफ और तौसीफ के बुल बांध रहे हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन को नजरअंदाज किए हुए हो। जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा फअबुदहु वस्तबिर लिइबादतिही, आसमानों और जमीन और उसके बीच में जितनी चीजें हैं सबका रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है, लिहाजा तुम उसकी इबादत करो। तो वो सूरज जो ठंडी में प्यारा और गर्मी में जिससे बचने के लिए हम साया ढूंढते रहते हैं, वो कितना बड़ा है। इतनी बड़ी जो जमीन है, इस जमीन से 109 गुना ज्यादा चौड़ा है और इतनी बड़ी बड़ी तकरीबन 10 लाख से 13 लाख तक जमीनें उस सूरज के अंदर समा सकती हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतने बड़े सूरज को पैदा फरमाया है। और आपको पता है साइंसदानों ने और एक गिरह का पता लगा लिया जो सूरज से भी कई गुना बड़ा है और उसका नाम क्या है? UY स्कूटी। कितना बड़ा है? सूरज से 1700 गुना ज्यादा बड़ा है। और इन्हीं साइंसदानों की माने तो इतने बड़े बड़े सूरज तकरीबन 500 करोड़ उसके अंदर समा सकते हैं। और साइंसदानों ने और एक कदम आगे बढ़ाया और मालूम कर लिया, उस सैयारे का नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन वो कितना बड़ा है उसके बारे में कह रहे हैं कि ये जो सूरज इतना बड़ा है, इस किस्म के 10,000 करोड़ सूरज उस ग्रह के अंदर, उस सैयारे और उस प्लैनेट के अंदर समा सकते हैं। इतना बड़ा है मेरे भाइयों। ये सारे चीजें आसमान के नीचे हैं जिसके बारे में साइंसदां मालूम कर रहे हैं, जबकि 7 आसमान है। इन सारे चीजों को पैदा करने वाला अकेले और तन्हे तन्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल फातिहा के पहली आयत में कहा, कायनात के लोगों सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह कह दो, मेरी तारीफ हो गई, अल्लाह अकबर। फिर भी हम अल्लाह की तारीफ नहीं करते हैं। खाना खाने के बाद अल्लाह ने रिज़्क़ दिया, खाना खाने के बाद हम लोगों में से कितने भाई बहन और माए बहनें हैं जो आज जुमा के खुतबे जो सुन रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कितनी माए और बहनें हैं जो खाना खाने के बाद दुआ पढ़ते हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला जो कलिमा है अल्हम्दुलिल्लाह, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के लिए कहा है। खाना खाने के बाद जो लंबी दुआ है उसका पहला जो जुमला है अल्हम्दुलिल्लाह। हम छींकते हैं तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सोते हैं अल्लाह के नाम से, जब बेदार होते हैं तो फिर जो लंबी दुआ है उसका पहला जुमला है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तारीफ और तौसीफ करने का तरीका बतलाया है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत को पहचाने और साथ ही साथ हम आप लोगों से बड़े ही अदब और एहतराम से कहते हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना पावरफुल है, क्या उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकाबिल में दुनिया का कोई इंसान पहुंच सकता है, चाहे वो नबी हो या वली और बुजुर्ग पीर फकीर हो? क्या वजह है कि इतने बड़े अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकाबिल में हमने वलियों बुजुर्गों और न जाने किन को उनके मुकाबिल में ला करके खड़ा कर दिया। और जो हक अल्लाह रब्बुल आलमीन का है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, आसमानों और जमीन और उसके बीच के सारी चीजों का रब अल्लाह है। जब सारे कायनात का रब अल्लाह है तो इबादत उसी की होगी। इबादत के बहुत सारे अक़साम हैं, सिर्फ नमाज इबादत नहीं है। इबादत के जो दूसरे अक़साम हैं, आज हमारे भाइयों ने नादानी और जहालत में आकर के नेककार लोगों की तारीफ और तौसीफ के पुल बांधते हुए इनका मुकाम इतना बड़ा कर दिया कि जो हक अल्लाह रब्बुल आलमीन का है वो हक इनको देना शुरू कर दिया। मुश्किल कुशा इनको बना लिया, हाजत रवा इनको बना लिया, इनके सामने सजदे कर रहे हैं, इनके सामने रुकू कर रहे हैं, नजरो नियाज और मन्नतें इनके लिए कर रहे हैं। आप कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, आपको मालूम होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुल आराफ सूरह नंबर 7 की आयत नंबर 3 के अंदर यह भी बयान फरमाता है, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून।
तुम्हारे रब की जानिब से तुम्हारी तरफ जो चीज नाजिल हुई यानी कुरान, इसकी इत्तिबा और पैरवी करो, इसके पीछे पीछे चलो। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और इसको छोड़कर किसी औलिया के पीछे मत चलो, तुम थोड़े ही नसीहत हासिल करते हो। कुरान पढ़ो, अपने आमाल की इस्लाह करो, अपने अकायद की इस्लाह करो। कुरान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत के वास्ते नाजिल किया है। जब तक हमको मालूम नहीं होगा अल्लाह हमें क्या काम करने का हुक्म दे रहा है, किन कामों से रोक रहा है, हम कैसे अमल करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी कैसे करेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, हम आखिर में फिर यही गुजारिश करते हैं